I'm Kanza, how are you? जाफर थोड़ी सी नॉर्मल आवाज में बोला करो। Who joined late? Kindly listen to me that you हैं? have to open क्या कह page रहे हो? number 10. थोड़ा सा स्लो बोलो। जाफर एंड कबीर जो बोल रहा हूँ कबीर तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। Miss this one. Hello Jafar. Excuse me, students, listen to me. If you have any problem, so you have to type your message, okay? Right now, I will not allow you to speak. Nurul Hadi, stop eating. This is your class timings, na? Stop eating. And please open page number 10. So what is the page number? I told you. 10 फ्रैक्शन मेजर Kindly open page number 10. Okay, fine. First of all, on the top, you have to write your name. Afterward, you have to write today's date, that is 10th December 2020. Write it fast, Kabir. Now, student, listen. Now I'm going to explain this worksheet, how to solve it. First few message I will explain and do in front of you. Rest of the message you have to do by yourself. Okay. First of all, let me tell you about the introduction of this worksheet. Fraction has given you a message about the Museum of Potato. सही है, हमने सुना है पीएफ म्यूजियम होता है, एनिमल म्यूजियम होता है, सही है, इसी तरह नेशनल म्यूजियम होते हैं. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटैटो म्यूजियम. पोटैटो मीन्स यू नो ना एवरीवन, पोटैटो, व्हाट इज पोटैटो, सब जानते हैं ना पोटैटो क्या होता है. सही है. तो दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर आर सम म्यूजियम्स अबाउट पोटैटो. वहां पर क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी वैरायटी ऑफ पोटैटो वहां पर प्रेजेंट की जाती है लोगों के सामने. तो फ्रैक्शन आपको एक मैसेज दे रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के एक कंट्री में पोटैटो म्यूजियम है. अब फ्रैक्शन आपसे ये चाह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ देम यू हैव टू फाइंड द पोटैटो म्यूजियम वेयर इट इज सिचुएटेड. गॉट इट. जब आप ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे फिर आप इसका जान पाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका में किस कंट्री में पोटैटो म्यूजियम है. सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा स्क्रीन पर देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट मैसेज में द फर्स्ट 1/3 ऑफ एंड. फर्स्ट 1/3. सही है. 1/3 मीन्स क्या होता है कि जो आपके पास वर्ड गिवन है ना, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि क्या है, ए है. फिर उससे पहले उसने इंग्लिश में कार्डिनल फॉर्म में एक चीज गिवन की, ऑर्डिनल नंबर में एक चीज उसने गिवन की हुई है जो कि क्या है, फर्स्ट. सही है. जो आपके पास वर्ड है आंट, इसका जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, आपके डैश में आ जाएगा. देखिएगा कि आपके यहाँ पर ए आया हुआ है. सही है. अब सेकंड वाला देखिएगा, द लास्ट 1/4 ऑफ गर्ल. जो गर्ल का लास्ट वाला देखिए 1/4 मीन्स के गर्ल का जो
फर्स्ट लेटर जी है वो आपका 1-4 है, लेकिन 1-4 का आपने लास्ट में जाकर देखना है। जब आपने गर्ल के लास्ट पर आप गए तो आपके पास कौन सा अल्फाबेट आया है बेटा? एल। तो हम सेकंड डैश में बेटा क्या लिखेंगे? एल। काइंडली राइट एल। समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं फ्रैक्शन को किस तरह रीड करते हैं और किस तरह उसको फॉलो करते हैं। ओके, now I am going towards the third one message. Okay, the second 1/5 of about. देखिए about का जो a फर्स्ट लेटर है a है, that means 1/5, लेकिन उसने साथ साथ आपको ऑर्डिनल नंबर में एक और हिंट दिया है सेकंड, that means आपने 1 से सेकंड की तरफ मूव करना है। अगर हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे तो बताइए कौन सा अल्फाबेट आ रहा है हमारा? टाइप करके बताइए जल्दी से, प्लीज टाइप योर आंसर। B, very good Sabika. B, very nice, very nice. So we are going to write B on third dash. Come on, message number 4. Come on, message number 4. It's page number 10, beta. The second 1/4 of quit. सही है, फर्स्ट वन क्विट का क्यू हो गया, लेकिन उसने कहा है सेकंड वन, तो सेकंड वन बेटा क्या हो जाएगा हमारा? U. Okay, now you have to write U on fourth one dash. Students, I hope you all understood this all, so kindly do it by yourself. Rest of the question in front of me, kindly do it rest of the messages by yourself. Okay, Mariam, kindly tell me, have you understood which I have explained? No, Inaya, you are saying Q. Okay, you are saying, are you giving me the message answer of message number 5 or 4? Kindly tell me, Naya. आप मुझे मैसेज नंबर 4 का रिप्लाई कर रही हो, क्यों? Okay, 5. Okay, fine. Now solve it. I don't understand. Okay, Mariam. Okay, Mariam. Those students who have understood clearly, so बेटा आप लोग अपना काम करो। जिन बच्चों ने नहीं समझा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। काइंडली लिसन योर टीचर अगेन। सही है, प्लीज देखिएगा, मैं सेकंड मैसेज दोबारा रीड कर रही हूँ। द लास्ट 1/4 ऑफ गर्ल। सही है, आप यहाँ देखिएगा, ये देखिए मेरे बच्चों, मिस आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर। ओके आरास, आई विल एक्सप्लेन बेटा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी आरास, वेट। यहाँ देखिए मरियम एंड अदर स्टूडेंट्स, दिस इज गर्ल। मैसेज में उसने टाइप किया द लास्ट 1/4। देखिए 1 और 4 जब हम गर्ल का देखेंगे, जो कि हमारा क्या है? जी है, ये हमारा 1/4 है। सही है, लेकिन उसने हमसे कहा लास्ट वाला, आप देखिए डिजिट, तो गर्ल का बेटा लास्ट डिजिट हमारा कौन सा हो जाएगा? एल। तो हम यहाँ डैश में लिख देंगे एल। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, जाफर, दानियाल, मरियम, काइंडली लुक। नाउ आई एम रीडिंग मैसेज नंबर 3, द सेकंड 1/5 ऑफ अबाउट। ये देखिए ए जो है ये 1/5 है, लेकिन उसने कहा कि आप सेकंड वाला देखिए अबाउट का। तो जब आप सेकंड वाला अबाउट का देखोगे तो अबाउट का सेकंड लेटर कौन सा है? बी। सो हमने डैश में क्या लिख दिया बेटा? बी। इसी तरह आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डन कीजिए। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 6th one. Students kindly focus over there. I am explaining the message number 6. Inaya, would you like, please Inaya, don't use your screen. Now student, everyone, I need your attention, please. I need your attention. Look at beta, look at your screen.
I am explaining the message number 6. Kindly look at your screen. Beta, kindly look at your screen. I am explaining the message number 6. The first half of up. Up is a word. सही है. इस word को हमने half में distribute करना है. When I have distributed the word up into half, so look in Aya. Up, ये जो word है 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट हाफ जो है वो आपका यू है, सेकेंड हाफ आपका क्या है बेटा पी. लेकिन मैसेज आपसे कह रहा है द फर्स्ट हाफ ऑफ यूपी, तो आपने फर्स्ट वन गेट करना है आपका, जो कि क्या होगा बेटा यू. ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ 4 मिस? ओके मरियम. Okay, let me clear once again. Excuse me, miss. Yes, Adil. Han, you may speak. What do you want to ask? देखिए स्टूडेंट, मैं आई थिंक पूरा सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा. हम फिर इसका कुछ एक और एक्टिविटी प्लान कर लेंगे. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, सो काइंडली पे योर अटेंशन. सब अब स्क्रीन में देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे. काइंडली लुक एट योर स्क्रीन. सब स्क्रीन में देखिए. प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीवन. स्टॉप राइटिंग. लुक एट योर स्क्रीन. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल मैसेजेस. Stop writing and look at your screen. देखिए देखिए, प्लीज 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 just look at your screen. Stop writing. Stop writing. Mehdi, Ali Mehdi, stop writing. Jafar, look at your screen. Nurul Hadi, look at your screen. Abdullah Alvi, would you like to turn on your camera, beta? Please, Abdullah, turn on your camera. And who is Manahil? Kindly tell me your name. Your own name, please. Tell me. Okay, student. ये देखिए, I am reading second message again, very politely, very slowly. Okay, आप परेशान मत होइए. Don't worry about it. I am explaining. Page number 10, Mozam. The message is telling 1/4 of girl, जो कि हमारा G है. सही है. Afterwards, the message again tell you that the last one digit you have to take from the word girl, that is L. Okay? अब आप थर्ड वाला मैसेज देखिएगा. उसने कहा 1/5 of about, जो कि हमें पता है 1 हमारा क्या होगा, A होगा. लेकिन उसने साथ साथ ऑर्डिनल नंबर में आपको एक चीज और कही हुई है, सेकंड. सेकंड 1/5 of about. That means आप सेकंड वाला डिजिट लोगे, जो कि हमारा क्या हो गया, B. सही है. Now student listen, the fourth message is saying the second 1/4 of quit. सही है. सेकंड, देखिए ये 1/4 क्यों है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आपने सेकंड वाला डिजिट लेना है. सॉरी, डिजिट नहीं, अल्फाबेट लेना है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा बेटा, U. The fifth one, the middle 1/5 of pick. सही है. यहाँ पर देखिए मिडिल कौन सा लेटर हुआ, हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं. तो मिडिल वाला लेटर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, मिडिल वाला हमारा हो जाएगा Q. तो हमने Q यहाँ लिख दिया. कैसे हुआ Q, देखिए ये 2 एक तरफ, ये 2 एक तरफ, लेकिन हमारा सेंटर में बेटा कौन सा लेटर रिमेन रहा, Q. तो हमने यहाँ लिख दिया. अब 6 वाला देखिए,
मैसेज आपको क्या कह रहा है, द फर्स्ट हाफ ऑफ यूपी। अब वो कह रहा है कि यूपी को आप हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आपका फर्स्ट हाफ होगा वो आप डैश में लिखेंगे। तो देखिए अब में हमारे पास बेसिकली 2 लेटर्स हैं, सही है। 2 लेटर्स में हम क्या कर देंगे बेटा, डोंट टाइप मैसेज, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब है, आपको हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि एक फर्स्ट हाफ हो गया यू, सेकेंड हाफ हो चुका है पी, बट मैसेज इज आस्किंग फर्स्ट हाफ। तो हमारा फर्स्ट हाफ बेटा क्या है, यू, तो हमने यू डैश में लिख दिया। अब देखिएगा 7-1, द मिडिल ऑफ 1/5 ऑफ ब्रेक। ब्रेक एक वर्ड है, जो ब्रेक का सेंटर वाला लेटर है वो आप डैश में लिखेंगे, जो कि बेटा हमारा क्या होगा, पहले तो आप वर्ड्स काउंट करो ब्रेक में कितने, 1 2 3 4 5। हमारे पास लेटर्स हैं ब्रेक में 5, तो हम 5 का सेंटर वाला पार्ट लेंगे। तो बताइए सेंटर वाला पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ई, क्योंकि बी आर एक तरफ, बेटा stop typing messages. My screen is not working well due to get a lot of messages. Please kindly stop typing messages. सेंटर पार्ट बेटा क्या हो गया हमारा ई, तो हमने ई डैश में टाइप कर दिया। Afterwards now I'm moving towards the 8th message, the second 1/5 of proof. आपने 1/5 देखेंगे, 1/5 के बाद जो आपका सेकंड वाला वर्ड है, सॉरी सेकंड वाला जो लेटर है वो हम लिखेंगे। अब ये देखिए हमारा 1/5 क्या हो जाएगा, पी। पी के बाद उसने कहा है कि आप सेकंड की तरफ मूव करो, जो कि बेटा हमारा सेकंड लेटर क्या हो जाएगा, आर। तो हमने आर यहाँ पर टाइप कर दिया। Now I am moving towards the 9th one, the second fourth of aqua. सेकंड फोर्थ की तरफ हम जाएंगे, जो कि बेटा हमारा क्या होगा, सेकंड फोर्थ। एक्वा एक वर्ड है, इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं बेटा, 4, सही है। लेकिन इन 4th लेटर में से आपने लेना है सेकंड वन वाला, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, क्यू। So I am writing Q over here. Beta, stop typing messages, student. Now I am reading the 10th one. The 4th, 5th of about. About एक word है, about word में 5 letters हैं। उन 5 letters में से आपने कौन सा वाला letter को carry करना है, 4th one वाला। So देखिए 1 2 3 4, 4th one is U, so I am writing U over here. Now I am on 11, the second fifth of ready. Ready is also a word, consists 5 letters, and we have to take the second one letter. And what is the second letter, E. सही है। Now student, we are moving towards the 12th one, the second half of IN. That means in. In is a word consists 2 letters, and we have to distribute this word into 2 halves. Number 1 half is I, number 2 half is N, and we have to take it the second half, and the second half is N. So I am writing N over here. Beta, stop typing messages. हसन रजा मैं दूसरों के लिए कह रही हूँ, आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड। सो प्लीज स्टॉप राइटिंग। काइंडली फिल डैश टिल
12. Then I will explain further. Now, student, I am explaining question number 13. Kindly look at your screen. The final fourth of pine. Pine is a word consists four letters, and you have to take the last one letter, that is E. Now we are moving towards the 14th one, the last one, four of flu. Flu is a word consists four letters, and we have to pick the last one letter, that is W. Okay, Zara, you have done. Yes, Mariam, you are right. I am not giving the answer right now, even though you all are disappointing your teacher right now, because I told you many times stop typing messages and still you are typing. This is not a good thing. You are making me disappoint, huh? Remember. Now I am explaining the 15 one. The middle third of M. M is a word consists three letters, and you have to take the middle. Now student, come on the 16th message, the last six of puddle. Okay, अब इसका जो लास्ट लेटर हमारा होगा वो क्या होगा बेटा? E. So I am typing E over here. Now we are on 17th, the last third of text. Text is a word consists three letters, and you have to pick the last one, that is X. Now we are on 18, the second fourth of diet. Diet is a word consists four letters, and you have to pick the second one, that is I. Now we are on 19, the first one six of chrome. Chrome एक word है, consist six letters, and you have to pick the first one, that is C. Now we are on 20th, the third fifth of groom. Groom is a word consists five letters, and you have to pick the third one, that is O. Now we have completed all that, and you got the answer. Can anyone tell me your answer? Where is Potato Museum? Can anyone tell me? Type your answer. Now I am allowing you that you have to type your answer. What is your answer? Yes, Ali Mehdi, good job. Type your answer, everyone. I am reading your messages now. North America is not your answer, Kanza. We have solved the fraction message, and you, after solving the message, you will get the answer. So why you are saying North America? Where is North America? Miss, I have done first. So would you like to write your answer, Hassan Raza? After solving the fraction message, you will get the answer. Where is Potato Museum? Would you like to tell me? Zara, you have, there is some mistake in your answer. Jafar, your answer is right. L yes. Now student, I am typing
the answer with space, because many of you just typing the word constantly without giving any space. Basically, the Potato Museum is in Albuquerque, New Mexico. Now listen, the Potato Museum is in Albuquerque, New Mexico. Albu, I am typing, student, listen. Albuquerque, New Mexico. Beta, Albuquerque come together. New is a different word and Mexico is a different word. Okay, so that means your answer is in 3 words: Albuquerque, New Mexico. Kindly check, student. I have typed answer on Zoom chat room. You may see from there and write it. Beta, correct pronunciation is Albuquerque, New Mexico. Okay, student, now I'm going to conclude your class and I have assigning you homework that you have to maintain your copy by pasting some worksheet in it. Okay, and let me tell you the page number via diary. कि आपने कौन से पेज नंबर फर्स्ट पेस्ट करने होंगे अपनी कॉपी में, ये मैं आपको डायरी में मेंशन कर रही हूँ. काइंडली गो थ्रू योर डायरी और डायरी को फॉलो करते हुए आप अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे. Got my point? Now I'm going to conclude this session. So thank you for joining me. Allah Hafiz everyone.